हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो गाइस, आज की क्लास से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज जो स्टूडेंट यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी 2021 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल सीरीज होने वाली है। इसमें हम लोग कवर करेंगे आपके सोशल इश्यूज के टॉपिक को। एंड एज यू ऑल नो, सोशल इश्यूज जो है और सोशल इश्यूज से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, वो आपके प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि आप लोग सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ते हैं, तो यहाँ से रिलेटेड टॉपिक जो है वो आपके और भी बहुत से एस्पेक्ट कवर करने में हेल्प करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट सोशल इशू है। यहाँ पे जो सोशल इशू के करंट अफेयर की हम बात करेंगे, वो हम लोग दो सोर्सेस को लेके, मैं पहले ही आप लोगों को मेंशन कर दूं और हर क्लास में मैं आप लोगों को बताती रहूंगी ये चीज कि हम दो सोर्सेस को लेके चलेंगे। एक आपकी विजन की पीटी 365, ठीक है। जनरली हम लोग लास्ट मोमेंट पे कंपाइलेशन पढ़ने पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपकी विजन की जो पीटी 365 है हम उसको टारगेट करेंगे। प्लस ओनली आईएएस का जो उड़ान के करंट अफेयर्स जो अभी मार्केट में आउट है, उसमें भी बहुत सारे करंट अफेयर की कवरेज दे रखी है, तो विल ट्राई कि हम उसे भी कवर करके चले। तो दो टॉपिक हम लोग लेके, दो सोर्सेज मेनली हम लोग टारगेट करेंगे और इन दोनों सोर्सेज को हम लोग 100% कवर करके चलेंगे। आप लोग मैच भी कर सकते हो टॉपिक, आप लोग पढ़ भी सकते हो उसके बाद। तो हम दो सोर्सेज कौन से लेंगे? विजन का पीटी 365 एंड आपका ओनली आईएएस का करंट अफेयर का जो उड़ान वाला सीरीज है उसका पार्ट, ठीक है। तो आज हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे। हम पूरे सीरीज में क्या क्या टॉपिक्स किस किस तरीके से कवर करने वाले हैं उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट आता है वो आता है कि सोशल इश्यूज होते क्या हैं। इश्यूज मतलब कोई भी मुद्दा, एंड सोशल इज रिलेटेड टू योर सोसाइटी। एंड सोसाइटी कभी भी किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं करती, सोसाइटी में हम एज अ होल पूरे ग्रुप की बात करते हैं। तो सोशल इश्यूज का मतलब क्या हुआ? द प्रॉब्लम दैट इफेक्ट्स मेनी सिटीजन इन द सोसाइटी। आपको डायरेक्टली विजिबल है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है कि वो प्रॉब्लम जो एक सोसाइटी के बहुत सारे सिटीजन्स पे इंपैक्ट डालती है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज में कैटेगराइज करते हैं। अब ऐसे बहुत से इश्यूज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या प्रोविजन है, ये सब कुछ हमको पढ़ के चलना है। क्लियर? जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। या तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? देखिए, यहाँ पे हमने मेंशन करा है सोशल इश्यूज कितने कितने तरीके के। ये तो कुछ जस्ट एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। आपको पता है सोशल इश्यूज जो मैंने बोला, जो मेजरली सोसाइटी में लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके पास है। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी हो गया, रेसिज्म हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें आपको डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है, सेक्सुअल हेरेसमेंट देखने को मिलता है, ऐसे चाइल्ड के केस में चाइल्ड लेबर देखने को मिलता है, आपका जो माइनॉरिटीज वगैरह है या अदर वल्नेबल ग्रुप्स हैं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो मेजरली सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये सारे किस में चले जाते हैं? हमारे सोशल इश्यूज में चले जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब हम कर क्या रहे हैं? सोशल इश्यूज करंट अफेयर करेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज क्या कवर कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोग अपना पहला टॉपिक भी आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एक एक या दो दो करके टॉपिक लेंगे। दैट विल टोटली डिपेंड कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसे आता है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है नहीं, आप एक एक टॉपिक की वीडियो चाहते हो या आप चाहते हो हम 3-4 टॉपिक एक वीडियोस में कवर करें। ये सब कुछ टोटली आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, ठीक। तो यहाँ भी हम बात करते हैं, हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक लेंगे वो है वुमेन एंड चाइल्ड। एंड आफ्टर द क्लास या क्लास देखते देखते आप लोग ये टॉपिक मैच कर सकते हो। जो मैंने सोर्सेज बताए हैं, ये टॉपिक वहीं से मैंने पिकअप किए हैं। क्या है आपका पहला? देखो, एक इंडेक्स मैं आपको पहले दे रही हूँ। वुमेन एंड चाइल्ड जो है वो मेन हेडिंग है जिसपे हम बात करने वाले हैं। एंड इसके अंदर हम ये सब फॉलोइंग टॉपिक्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। क्यों आपको ये एक मटेरियल या इंडेक्स की फॉर्म में देना जरूरी है? ताकि अगर कुछ टॉपिक स्किप हो जाए या कुछ हो जाए तो आप लोग मुझे मेंशन कर सको इन बिटवीन। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है एक तरीके से आज, जिसमें हम आज जो आपका यहाँ फर्स्ट टॉपिक लिखा है सेफ मदरहुड एश्योरेंस यानी सुमन, ये हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, हर बार ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी क्लास से पहले आप लोगों को, बस आज की क्लास में हम लोग बात करें बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास। जो नेक्स्ट क्लास हम लोग रखेंगे उसमें हम सीधा टॉपिक पिक करेंगे, टॉपिक लिखेंगे एंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एंड इफ यू गाइज नीड द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे एंड देन आई विल इन्फॉर्म कि आप लोग पीडीएफ कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है पहला, सेफ मदरहुड एश्योरेंस टॉपिक सुमन, जिसे हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। देन है स्टेम करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया। अब स्टेम क्या होता है, स्टेम करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, इस पे हम टॉपिक पे बात करेंगे।
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में आया था, उसमें क्या क्या चीजें, किस तरीके से वुमेन की प्रोटेक्शन की बात की है, ये सारी चीजें। और यहाँ पे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना कि ये करंट अफेयर के फॉर्म में क्यों न्यूज में है, तो आई ट्राई कि मैं आपका पूरा डोमेस्टिक वायलेंस की इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे कवर अप करा दूं। इतना ही नहीं कि जितना मटेरियल वहां पे बुक में लिखा है हम लोग या इनके नोट्स में है विजन और आपके ओनली आईएएस की, सिर्फ उतना करेंगे। अगर हमें लगेगा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, डोमेस्टिक वायलेंस डिटेल में और प्रोविजन जानने की जरूरत है, तो दैट ऑल्सो वील कवर। उसके अलावा क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल हेरेसमेंट। देन सेक्सुअल हेरेसमेंट भी हमें पता है एक मेजर इशू है वुमेन के साथ में, तो इस पे भी बात करेंगे। वैसे इट इज इशू फॉर बोथ नाउअडेज, मेल एंड फीमेल दोनों की बात की जाती है, बट यहाँ पे इसको वुमेन एंड चाइल्ड में कवर कर रहे हैं, तो इसको देखेंगे हम लोग। नेशनल कंसल्टेशन ऑन द रिव्यू ऑफ बीजिंग प्लस 25, तो ये बीजिंग प्लस 25 क्या है, क्या यहाँ पे डिस्कशन हुई, दैट विल डिस्कस। चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे, आज की डेट में इतनी मॉडर्नाइजेशन एंड एडवांसमेंट आ गई है, इतने रूल्स आ गए हैं, फिर भी चाइल्ड मैरिज का इशू क्या है, कैसे प्रिवेलेंट है, ये सब बात करेंगे। पेटर्निटी लीव, देखो मेटर्निटी लीव तो आपने पढ़ा होगा और आप लोगों ने डिटेल में मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट भी पढ़ा होगा, ठीक है। और जो लोग ईपीएफओ टारगेट कर रहे हैं तो ईपीएफओ के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, जो कि अमेंड भी हुआ था आपका 2017 में, तो उसके प्रोविजंस आपके लिए जरूरी है फॉर बोथ यूपीएससी के आपके सिविल ये आईएएस वगैरह वाले एग्जाम के लिए भी एंड ईपीएफओ के लिए भी। तो यहाँ पे बात की जा रही है पेटर्निटी लीव की, कि जो प्रेगनेंसी वुमेन की प्रेगनेंसी के टाइम पे मेल्स को जो लीव मिलती है उसकी बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। देन वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में वुमेन की क्या पोजीशन, क्या सिचुएशन है, दैट विल डिस्कस। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, नेशनल क्रैप स्कीम, ये सब टॉपिक है जिनके नाम देख रहे हैं, बस डिटेल में तो पढ़ना ही है। किशोरी शक्ति योजना, जेंडर वायलेंस एंड कोविड 19 की वजह से जेंडर वायलेंस, कितना आपको वायलेंस देखने को मिला। देखो जनरली अगर हम लिंक करें, अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है, बट पीपल आर एट होम ना ड्यू टू कोविड 19, लॉकडाउन लगा, लोग घर पे हैं, काम भी चला गया, फ्रस्ट्रेशन भी है, तो उस सब से एक वायलेंस जो है वो कितना हद तक इंक्रीज हुआ है, ये सब बातें यहाँ पे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करेंगे रिगार्डिंग द वुमेन इनहेरिटेंस राइट। ऑपरेशन मेरी सहेली की बात करेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना, डिक्लाइन इन मेटर्नल मोर्टालिटी रेट इन इंडिया। मेटर्नल मोर्टालिटी रेट क्या होता है, जब किसी बच्चे को जन्म देते हुए विद इन 1 ईयर एक वुमेन की डेथ हो जाती है, तो इस रेट में क्या है, कमी आई है, तो क्या चीज अच्छी गई है, ये बात करेंगे यहाँ पे। परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, वुमेन मतलब इंडियन आर्मी में वुमेन की जो पर्टिकुलरली परमानेंट पोस्ट थी उसके लिए क्या कमीशन क्रिएट की गई है। देन सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, जो भी अडॉप्शन की बात होती है ये आपकी एसोसिएशन है जो ये काम कवर करती है, दैट विल डिस्कस। मिड डे मील स्कीम की बात करेंगे, मुक्ति कारावान, राष्ट्रीय पोषण माह, पोषण मतलब कितना न्यूट्रिशन आप बच्चों में है, चाइल्ड की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सब बात डिटेल में करके चलेंगे हम लोग। राष्ट्रीय पोषण माह की देखा हमने। पॉक्सो रूल की बात की जाएगी, यहाँ पे आपके जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो उससे रिलेटेड जो है प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, तो पॉक्सो रूल्स 2020 की बात करेंगे, ये रूल्स क्या हैं, ये किस तरीके से चाइल्ड को प्रिवेंट करते हैं, विल डिस्कस द फुल पॉक्सो रूल्स हियर। देन आपका नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, स्टैक्ड ऑड्स, संवेदना, थैलीसीमिया बाल सेवा योजना, थैलीसीमिया इज अ डिजीज आपको पता है, इसके बारे में बात करेंगे। नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2020 एंड देन सम मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें बहुत सी रिपोर्ट इंडेसेस वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे। दिस इज द टॉपिक जो वुमेन एंड चाइल्ड के रिगार्डिंग है। सिर्फ इतना ही सोशल इश्यूज नहीं है, सोशल इश्यूज में जो फर्स्ट मेन हेडिंग है वुमेन एंड चाइल्ड, उसमें हम लोग ये सारे 28 मतलब 27 मेन टॉपिक एंड देन 28 इज योर मिसलेनियस, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन वील प्रोसीड फर्दर लाइक अदर वल्नरेबल ग्रुप की बात करेंगे, हेल्थ की बात करें, हेल्थ वगैरह की बात करेंगे, दैट ऑल वील डिस्कस। तो यहाँ पे अब हमारे सामने आ गया हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है सेफ मदरहुड एश्योरेंस, जिसका नाम क्या है, सुमन। अब आपको पता है यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको यहाँ पे स्कीम में जो भी स्कीम है आपकी, आपको पता होना चाहिए कि स्कीम अभी न्यूज में क्यों है, इससे रिलेटेड और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है कि ये सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये न्यूज में क्यों है। देखो हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग टॉपिक कवर करते हैं। इफ यू गाइज वांट कि इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी आपको करने हैं तो हम एक बार पहले टॉपिक कर लेते हैं खत्म, उसके बाद कोशिश करेंगे, एज यू ऑल नो टाइम कम है, ठीक है, और हमें डिटेल में चीजें कवर करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ऊपर ऊपर से सुन के काम नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है, सुमन जो है आपकी ये न्यूज में क्यों है। मदरहुड एश्योरेंस की बात की जा रही है और सेफ्टी की बात की जा रही है। सेफ्टी में यानी कि जो आपकी मदर जो एक चाइल्ड को बर्थ दे रही है,
चाइल्ड को बर्थ देने से पहले के टाइम पीरियड में, चाइल्ड को बर्थ देने के बाद, और उस चाइल्ड की सेफ्टी की बात की जा रही है। ठीक है, इससे रिलेटेड टर्म में आपको पता होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो मैंने अभी बताया आपको, और एक टर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नवजात मृत्यु दर, मतलब 1 साल से कम में जब बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये दोनों सिचुएशन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर ज्यादा होता है तो ये बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अप टू द मार्क नहीं है कि आप अपने यहाँ पे सेफ प्रेगनेंसी एश्योर कर पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं हमारे, कौन मिनिस्टर है आप लोग कमेंट करके बताएंगे? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने हाईलाइट की कि सुमन की इंपॉर्टेंस क्या है। कहाँ पे उन्होंने हाईलाइट की? आपकी यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट इवेंट हुआ था, एक मीट हुई थी, किसकी? पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। किसकी मीटअप हुई थी? पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी PMNCH की मीटिंग हुई थी, जहां पे सुमन की इंपॉर्टेंस की बात की कि आज की डेट में सुमन जो है वो बहुत रिलेवेंट है हमारे लिए। अब बात आती है ये वर्ड जो हमने यूज करा PMNCH क्या होता है। तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड में देखेंगे अगर, तो हमने यहाँ पे इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया से रिलेट करता है, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें और भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जो कि 2005 में फाउंड की गई थी। यहाँ पे बात की जाती है, ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ी ऐसी ग्रुपिंग है जो किस बारे में बात करती है? वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंस की हेल्थ के बारे में बात करती है। तो क्या है ये? एक सबसे बड़ा ऐसा ग्रुपिंग है। सबसे बड़ा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें टोटल 1000 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं और 192 कंट्रीज जुड़ी हुई हैं। टोटल 1000 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एंड 192 कंट्रीज जो है वो इसका पार्ट है। दैट्स वाई इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है एक अलायंस, एक ग्रुपिंग बोला गया, वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस की हेल्थ केयर के लिए। अब ये बात क्या करता है? ये सेफ मदरहुड की बात करता है, किस तरीके से सेफ मदरहुड एश्योर किया जा सकता है, क्या सर्विसेज देनी चाहिए, ये सब बात यहाँ पे PMNCH में भी डिस्कस होती है। जो वाइस चेयर हैं, जो मेन चेयर होल्ड कर रहे हैं PMNCH की फुल फॉर्म आई होप आपको अभी याद हो गई होगी, इट्स पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। तो चेयर कौन कौन कर रहा है इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। अब ये क्वेश्चन बन सकता है ना, यहाँ पे आपको चेयर को लेके कंफ्यूज कर देगा, ऑप्शन में 2-3 चीजें दे देगा आपको, 2-3 कंट्रीज के नाम दे देगा एंड पूछेगा कि बताओ कौन चेयर कर रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो चेयर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। स्टेटमेंट में उलझाता है, फाउंडेशन कब हुई? 2005, याद रखना जरूरी है। मान लीजिए दे देगा 2019, 2020 में PMNCH की फॉर्मेशन हुई, तो नो, 2005 में फॉर्मेशन हुई। क्लियर? 1000 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन और टोटल 192 कंट्री है। अब ये ब्रेकफास्ट इवेंट क्या होता है? ब्रेकफास्ट इवेंट मतलब क्या? ये नाश्ता वाश्ता करने के लिए थोड़ी बैठ के मिले हैं। जनरली ये सब लोग मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं और बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, किस पे? पॉलिसीज पे, प्लान्स पे, स्ट्रेटजीज पे, जो कि एश्योर करेंगे किसको? सेफ मदरहुड को। अब हम सुमन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अब देखो, सुमन मैंने आपको बताया था सेफ मदरहुड, राइट? मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे? सेफ मदरहुड एश्योरेंस। तो आप एस से सेफ, एम से मदरहुड, ये नहीं डिकोड करेंगे। दिस इज द फुल फॉर्म जो आप हिंदी में यहाँ पे देख रहे हो। SU स्टैंड फॉर सुरक्षित, M स्टैंड फॉर मातृत्व एंड आश्वासन, AN स्टैंड फॉर आश्वासन। आश्वासन होता है भरोसा, मातृत्व मतलब मदर केयर, सुरक्षित हो गया आपका सेफ्टी। तो यहाँ पे क्या फुल फॉर्म हो गया इसका? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। तो हम आपको एक सुरक्षित मातृत्व का आश्वासन दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपको आश्वासन दे रही है। अब ये किसकी जो है इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ, देखो हेल्थ की बात की जा रही है बार बार, तो क्लियर कट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। क्या बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? कि हम लोग जो मैटरनल और न्यू बॉर्न की हेल्थ पे ध्यान देंगे। क्लियर? यहाँ पे इनकी जो डेथ हो जाती थी, मैंने बोला ना मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसको रिड्यूस करने पे फोकस किया जाएगा। क्लियर कट बात ये है। अब ये स्कीम किस किस पे अप्लाई होती है? तो प्रेगनेंसी की बात की जा रही है तो प्रेग्नेंट वुमेन पे अप्लाई होगी। तो क्या सिर्फ प्रेगनेंसी तक है कि प्रेगनेंसी हो गई, एक चाइल्ड का बर्थ हो गया, एक चाइल्ड डिलीवर हो गया, उसके बाद खत्म हो गया यहाँ पे बेनिफिट? नहीं, यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन प्लस मदर अप टू 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 6 महीने बाद तक आप इसके बेनिफिट अवेल कर सकते हो। एंड सारे न्यूबॉर्न जो कि सिक हैं, जो किसी ना किसी परेशानी से, माल न्यूट्रिशन, कोई भी मतलब बीमारी या परेशानी हो सकती है, तो जो न्यूबॉर्न सिक हैं वो लोग भी इसके अंडर आते हैं। अब इसमें और क्या क्या बात की गई कि हम आपको फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हैं।
सबसे पहली बात तो जीरो एक्सपेंस डिलीवरी, आप डिलीवरी करवाइए, कोई एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए ऐसी बहुत सारी और भी योजनाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगी। लाइक जननी सुरक्षा योजना, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। वैक्सीनेशन की बात यहाँ पे अभी की जाएगी, मतलब जो बच्चे को टीके लगते हैं, तो टीकों को लेके भी एक योजना है जिसकी हम बात करते हैं, इंद्रधनुष। देखेंगे, मौका मिला तो आगे अलग से कवर करेंगे उसको भी हम लोग, ठीक है। लेकिन क्या क्या जननी सुरक्षा योजना, इंद्रधनुष योजना, आई होप आपने डिटेल में पढ़ रखी होंगी है। तो यहाँ पे बात की जाती है कि जीरो एक्सपेंस डिलीवरी, डिलीवरी के कोई चार्ज नहीं, एंड सी सेक्शन फैसिलिटी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। अगर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आती है तो सी सेक्शन होता है सर्जरी करना, ऑपरेशन करना। हम सुनते हैं ना बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई है या ऑपरेशन से हुए हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी इज ओके, बट अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है, तो डिलीवरी ऑपरेशन से की जाती है, तो उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। नो डिनाइल ऑफ सर्विसेज, अभी आपको हेल्थ केयर की जरूरत है, अभी आपको पेन हो रहा है, अभी आपको हॉस्पिटल तक जाना है, तो सर्विसेज में कोई भी डिले नहीं की जाएगी जिससे कि मदर या चाइल्ड पे कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। इसके साथ साथ फ्री ट्रांसपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन, एक प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल तक जाना फॉर द चेकअप पर्पस, डिलीवरी के लिए, और वहां से वापस उसके पर्टिकुलर जो घर है वहां तक पहुंचाने की फैसिलिटी वो फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी अंडर दिस स्कीम। क्लियर? ये समझ में आया? हमें ट्रांसपोर्ट फ्री है, सर्विसेज डिनाइल नहीं की जाएंगी, आपकी फ्री डिलीवरी पे कोशिश की जाएगी, एंड इन केस सी सेक्शन, मतलब सी सेक्शन फैसिलिटी मतलब ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद बात की जाती है जो आपको सर्विसेज दी जाएंगी, उसमें 4 एंटीनेटल चेकअप होंगे। एंटीनेटल चेकअप मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चेकअप होते हैं, तो 4 आपको चेकअप मिलेंगे, जिसमें से एक चेकअप तो आप प्रेगनेंसी के जो ट्राइमेस्टर पीरियड होते हैं, ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स वाला जो गैप है ना, तो 3 मंथ्स वाला ट्राइमेस्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, तो आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक नेट जो चेकअप है वो करा सकते हो। इसमें आपको आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाएगा। अब देखो, आपको पता है ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन को भी बहुत से वैक्सीनेशन लगते हैं, एंड आफ्टर बर्थ चाइल्ड को भी लगते हैं, तो ये आयरन फॉलिक क्यों दे रहे हैं? आपको पता है इंडिया में कितनी सारी वुमेन्स जो है, मोस्ट ऑफ द वुमेन, आप मुझे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट डेटा पता है तो आप मुझे बताएंगे, एनीमिया से जो है ग्रसित है, एनीमिया से सफर करती है इंडियन वुमेन। मेजर प्रॉब्लम जो इंडियन वुमेन की है वो क्या है? मोस्टली वुमेन क्या होती है, एनीमिक होती है, उनको उनकी में क्या होती है, आयरन की कमी होती है। तो हम यहाँ पे उनको आयरन के सप्लीमेंट देंगे ताकि वो खुद हेल्दी रहे और बेबी की जो डिलीवरी है वो भी हेल्दी हो। जैसे जो बच्चे हैं, कई बार होता है अंडरवेट हो गए, तो ये आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उस रीजन से भी दिए जाते हैं। उसके बाद अलग अलग तरीके के टीके लगते हैं, जिसमें से आपका टिटनेस हो गया, डिप्थेरिया इंजेक्शन भी उनको लगाया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया है, मैंने आपको जो पूरी लिस्ट बताई थी आपको जो टॉपिक कवर करने की, जिसमें से पहला टॉपिक था हमारा सेफ मदरहुड एश्योरेंस, जिसमें से हमने सुमन के बारे में आज बात कर ली। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल नॉट डिस्कस अबाउट ऑल दीज टॉपिक, हम इन टॉपिक्स की बात नहीं करेंगे, हम सीधा अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, दैट इज स्टेम कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। If you guys need PDF of this video, then please let me know in the comment box. अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, then also please comment. आप चाहते हो कि एक एक करके नहीं 3-3 4-4 टॉपिक एक वीडियो में लिए जाएं एंड वीडियो की लेंथ लंबी रखी जाए, then also please do comment. ये सब जो भी वीडियो की सीरीज रहेगी, कितने अच्छे से चलती है, सब आपके कमेंट और आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, एंड अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स वील सी कि कितना मतलब हम कितने अच्छे से, कितना सक्सेसफुल इस वीडियो सीरीज को बना पाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज। एक कोशिश है आप लोगों की हेल्प करने की, ठीक है। इस लॉकडाउन के टाइम पे आप लोग खुद से नहीं अगर चीजें पढ़ के क्लियर कर पा रहे हो, तो एक कोशिश है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिल जाए और सुन के आपकी जो कवरेज है वो अच्छे से हो पाए। बाकी मैंने बताया पीटी 365 और ओनली आईएएस का जो उड़ान वाला पार्ट है, करंट अफेयर, वो यहाँ पे पूरा 100% कवर होगा, प्लस आप मान के चलो उससे एक्स्ट्रा चीजें ही आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।